चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सेटल डाउन। हो गई बातें खत्म, हो गई मिस गर्ग बातें खत्म। गुड, सो लेट्स स्टार्ट। आज हमने कैपिटल अकाउंट्स कवर करने हैं, करेक्ट? सो बिफोर वी मूव टू न्यू टॉपिक, कोट ऑफ द डे, एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर। क्या समझ में आया? शैतान था? नहीं, शैतान नहीं। गोयल जी, क्या समझ में आया? एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर। ताशवी समझाएगी। पहले वो डिजास्टर था, फिर वो मास्टर बन गया। गुड एक्सप्लेनेशन। अश्मित, गुजराती भाई, समझाओ। करेक्ट, देयर यू आर। सो देखिए, जिसको आप मास्टर, आप मेरा ही एग्जांपल ले लो। आज मैं यहाँ पे खड़े होकर अकाउंट्स पढ़ा रही हूँ, बट देयर वाज अ टाइम जब मैंने भी मेहनत की थी, रात रात को बैठ के। मतलब मुझे ये डर होता था कि बच्चा ये पूछ लेगा तो क्या बोलूंगी, वो पूछ लेगा तो क्या बोलूंगी। सो बट प्रैक्टिस मेक्स यू द मास्टर, ठीक है? तो कभी भी ये नहीं सोचना कि यार ये बंदा यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, कैसे स्टार्ट करें। भैया वो भी कभी यही था, आज वो यहाँ पे है। स्टार्ट करो, आप भी पहुंच जाओगे। करेक्ट? सो एवरी मास्टर वॉज वंस अ डिजास्टर। और ये नहीं सोचना है कि मैं मास्टर बन जाऊं तब शुरू करूं। शुरू करोगे तो मास्टर बनोगे। सिंपल है। करेक्ट? ओके, मूविंग टू टॉपिक फॉर द डे, बट बिफोर दैट विल चेक दिस लिस्ट। Say yes if you are okay with this. Meaning, nature, features, ये लिस्ट तो लर्न हो जाएगी और कुछ होगे ना। पार्टनरशिप डीड और उसके एब्सेंस में क्या होगा? राइट्स, लायबिलिटी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है, एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, मैनेजर का कमीशन समझ में आ गया, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पीएनएल में जाएगा। पीएनएल एप्रो बनाना आता है? गुड, ओके। सैलरी कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी आता है। अब देखो क्या बचा इस लिस्ट में। आज हम इसे कवर कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनते हैं। देन वी आर लेफ्ट विथ 1 2 3। इन दोनों को एक ही मानो, ये गारंटी के ही सब हेड है। सो 1 2 एंड 3, 3 टॉपिक्स इन टोटल वी आर लेफ्ट। अब एक चैप्टर, लेकिन हो जाएगा एक हफ्ते के आसपास में कंप्लीट। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट विथ कैपिटल अकाउंट्स। देखो बच्चे, कैपिटल अकाउंट समझने से पहले ये समझो कि जब पार्टनरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, बिल्कुल सेम जो आपको आता है 11th से। देन दे प्रिपेयर पीएनएल, देन दे प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन, देन दे प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स, एंड देन दे प्रिपेयर बैलेंस शीट। सिंपल है। ये 5 चीजें उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती है। अब सवाल उठता है कि मैम आपको क्यों बनाना है कैपिटल अकाउंट? आपको याद है 11th में हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, वहां पे एक ही ओनर था। कितने ओनर थे? एक। तो हम बैलेंस शीट 11th में कैसे बनाते थे? ये 11th में जो सीखा वो बैलेंस शीट है। हम ट्रेडिंग बनाते पीएनएल और फिर बैलेंस शीट, ओपनिंग प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स, अगर कोई ड्राइंग्स है तो माइनस, आईओडी है तो माइनस, नेट लॉस है तो माइनस, आईओसी प्लस, और फिर आप आउटर कॉलम लिखते थे। यही करते थे 11th में। बच्चे पीछे से आओ, इसे देयर ओनली। ओके, या यू कैन कम। सो आपने ये 11th में किया था बच्चे, करेक्ट है? बट ये सेटल डाउन फास्ट, तभी कहती हूँ लेट मत आया करो। ये वाला जो आपने फॉर्मेट बनाया था ये 11th में इसलिए हमने बनाया क्योंकि एक ही ओनर था। कितने? अब अगर आप सोचो 5 ओनर है तो क्या बैलेंस शीट में 5 बार ये फॉर्मेट बनाओगे? नहीं, हमने इस चीज को कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आई एम नॉट गोइंग टू टीच एनीथिंग न्यू, आई विल सिंपली कन्वर्ट दिस इनटू कैपिटल अकाउंट। ठीक है? अब अगर 4 पार्टनर है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे 4 कॉलम बना दें, 4 डेबिट के और 4 क्रेडिट। जहां पे ये चीजें प्लस है वो सारी क्रेडिट है, और जो ये माइनस है वो क्या है? नथिंग न्यू। समझ में आया? जिस चीज से कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बढ़ता है वो क्रेडिट, और जिससे कम होता है वो। सो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में नया बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं वही बता रही हूँ जो आपको 11th से पता है।
The only thing is we have changed the format because the number of owners are more. Correct? कोई डाउट है यहाँ तो? ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं, रीड करते हैं, अब आपको बेटर क्लैरिटी आएगी. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. A partnership firm has more than one owners and capital account is maintained for each partner separately. हर एक पार्टनर के लिए कैपिटल अकाउंट. देखो मैंने यहाँ पे 4 कॉलम बनाए. अब इसको करने का बेनिफिट क्या होगा? मान लीजिए आप यहाँ पे लिखते हैं बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट, तो एक बार लिख के और चारों की अमाउंट लिख दीजिए. एक बार लिख के काम चल गया ना. अगर आप ऐसे करते तो 4 बार चीजें लिखनी पड़ती आपने. करेक्ट? आपको सैलरी देनी है पार्टनर को, एक बार सैलरी लिखी और चारों की अमाउंट डाल दीजिए. सॉर्टेड है. चलिए, it is so because each partner has a separate transactions with the firm, obviously. For example, if Atul, Amit and Akhil are partners in a firm, there shall be 3 capital accounts, one each for Atul, Amit and Akhil. अब ये जो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनते हैं बच्चों, 2 तरीके से बन सकते हैं. 2 टाइप्स. जो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है. बट आप देखेंगे जब आप दोनों मेथड पढ़ेंगे, वन मेथड इज बेटर देन द अदर. करेक्ट? Either you can go with flux, you can go with fixed. किसी को आइडिया है ये 2 मेथड क्या है? बताइए. हाँ, वेरी गुड. करेक्ट. उसी में होती है. करेक्ट, वेरी करेक्ट आंसर. ओके, सो देखिए नेम से ही हमें पता चल रहा है, एक अकाउंट है फ्लक्चुएटिंग, दूसरा क्या है? फिक्स्ड. तो फ्लक्चुएटिंग का मतलब है विथ एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इट विल फ्लक्चुएट. आई रिपीट, विथ एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड इट विल फ्लक्चुएट. लेकिन फिक्स्ड कैपिटल फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा जब तक. आपने जो आंसर दिया आपको पता है ये इस अकाउंट का बैलेंस किन 2 सिचुएशंस में चेंज होता है? यू नो? नो. ओके, सॉरी, नो. ओके, सो लेट मी आंसर. चलिए, अगर मैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की पहले बात करूं, फिक्स्ड पे बाद में आएंगे. फ्लक्चुएटिंग, द नेम सजेस्ट दैट जैसे ही एक भी ट्रांजैक्शन पार्टनर और फर्म के बीच में होगा, इसका बैलेंस बदल जाए. करेक्ट? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं हम. कौन से पार्टनर का बनाए? सबका साथ में बना रहे, ए बी सी. अभी मैं बना रही हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट. ये एक ऐसा अकाउंट है कि पार्टनर से जुड़ा हुआ हर कोई ट्रांजैक्शन इसी अकाउंट में आएगा. करेक्ट? एज इन अगर इसका ओपनिंग नॉट वो भी यहीं पे आएगा. वो भी यहीं पे आएगा. बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट देना चाहते हैं, वो भी यहीं पे आएगा. एवरीथिंग, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड विद द पार्टनर विल कम हियर. वैसे ही डेबिट में क्या क्या चीजें होती है? माइनस क्या क्या होता है कैपिटल से? ड्रॉइंग्स, लॉसेस, नेट डिविजिबल लॉसेस, आईओडी. परफेक्ट. तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैं एक ट्रांजैक्शन एंटर करूंगी ये बैलेंस बदल जाएगा. पहले ओपनिंग था, एडिशनल कैपिटल आई, बैलेंस चेंज. सैलरी दी गई, बैलेंस चेंज. जैसे ही कमीशन दिया फिर बैलेंस चेंज. विथ एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड दिस कैपिटल बैलेंस विल फ्लक्चुएट. सिंपल. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल. इसमें बस एक ही अकाउंट बनाना है. पार्टनर की जितनी चीजें हैं वो सारी यहीं पे डालनी है. जिस भी ट्रांजैक्शन से आपको लगता है कि पार्टनर की तरफ फर्म की लायबिलिटी बढ़ रही है, उसे क्रेडिट करेंगे. जिस भी ट्रांजैक्शन से लगता है कि वो लायबिलिटी कम हो रही है, आप उसे डेबिट करें. रीड इट आउट. अंडर फ्लक्चुएटिंग ओनली वन अकाउंट नेम्ड कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड. All the amounts which increase the liability towards partner. I will highlight this. Each and every amount that will increase the liability towards the partner, it will be credited to his account.
आसान भाषा में बताऊं कि पार्टनर को फर्म जब भी कुछ देती है ना तो वो क्रेडिट करती है, और जब उससे लेती है तो डेबिट। ज्यादा टेक्निकल मत पढ़ो, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन, प्रॉफिट शेयर, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी। अब इस टेक्निकल को भी समझना है तो ड्राइंग से समझ लो, टेक्निकल को भी क्यों छोड़ना है। ये फर्म है, ये तीनों पार्टनर है। बच्चों क्या आप अग्री करते हो, ये जो पैसे लगाएंगे उसे हम कैपिटल कहते हैं, और ये इस फर्म के लिए क्या है, लायबिलिटी। से यस, हंसा को देखा था लायबिलिटी समझाते हुए, बाद में उसको डिस्कस करेंगे, मुझे याद आ। सो कैपिटल अकाउंट, ये जो भी कैपिटल पे कर रहे हैं वो लायबिलिटी है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या है, रीड करो, ऑल द अमाउंट विच इंक्रीज द लायबिलिटी टुवर्ड्स द पार्टनर। इस फर्म की लायबिलिटी जब जब बढ़ेगी इन पार्टनर्स के तरफ, वो चीजें क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। देखो अगर इसका ओपनिंग बैलेंस है, लायबिलिटी है, अगर ये और पैसे लगा देगा लायबिलिटी बढ़ गई। अगर पार्टनर को सैलरी देनी है, कहने का मतलब मान लो ये मंथली 10,000 रुपीज सैलरी लेता है, तो ये कोई बाहर का एम्प्लॉय तो है नहीं कि हर महीने जाके उसको कैश पे करो, अग्री। हम क्या करते हैं, उसके कैपिटल में प्लस कर देते हैं कि ले तेरे पैसे यहाँ जुड़ गए, सिंपल। सेम केस, वी डोंट पे इन कैश, वी सिंपली ऐड इट टू हिज कैपिटल। तो ये जितनी चीजें पार्टनर की तरफ दिए जाने वाले पैसों को बढ़ा रही हैं वो क्या हो जाएंगी, क्रेडिट। और जो चीजें पार्टनर से लायबिलिटी को रिड्यूस कर रही हैं वो क्या हो जाएंगी, सिंपल। एग्जांपल्स, all amount which decrease the liability towards the partner are debited. For example, drawings, IOD, withdrawal of capital, मैं यहाँ लिख देती हूँ टू बैंक, ये withdrawal of capital। अगर लॉस शेयर है वो मैंने लिख दिया, समझ में आ रही इतनी बात, कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे बोला है इफ क्रेडिट साइड टोटल इज हायर then transfer the balance to liability side. If debit side total is higher, transfer the balance to asset side. अच्छा, अभी मैं अगर कहूं कि मिस्टर ए का ये सारा टोटल 100 है और ये वाला तीनों टोटल 70 है, तो बैलेंस कहाँ पे आएगा, ये इस बैलेंस को, ये 30 रुपीज के बैलेंस को डेबिट बैलेंस बोलोगे या क्रेडिट, क्रेडिट बोलेंगे क्योंकि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, करेक्ट। तो हम यहाँ पे 30 रुपए लिखेंगे और इसका 100 मैच कर देंगे, से यस। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, मैम आपने लिखा तो डेबिट साइड में है एंड यू आर सेइंग दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस। यस, हमने लेजर पढ़ा था 11th में, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो साइड का बैलेंस कहलाता है, चाहे हम लिखते हैं उसे ऑपोजिट साइड पे, अग्री। देखो यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 70 है, तो अगर मैं डेबिट क्रेडिट काट दूं तो यहाँ कितना बचा, 70 कट गया तो कितना बचा, 30। कहाँ बचा, क्रेडिट में बचा, डेबिट में थोड़ी बचा। सो इसे हम क्रेडिट बैलेंस कहेंगे, याद रहेगा, जिस साइड का टोटल ज्यादा है उस साइड को बैलेंस मानेंगे, सिंपल। अब बताओ क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस शीट जब बनाओगे तो उसे लायबिलिटी में लिखोगे या एसेट में, थप्पड़ लगाऊंगी उल्टा बोलेगी तो। क्रेडिट बैलेंस है लायबिलिटी, क्रेडिट एसेट कैसे हो सकता है, मैंने ये बोला 30 रुपए का जो बैलेंस बचा वो तेरी लायबिलिटी में कहाँ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस है, इट विल टू। और अगर मैं कहूं कि ये रिवर्स है, यहाँ का टोटल मेरा 100 है और ये टोटल 70 है, तो ये बैलेंस यहाँ बचा, से यस, कोई दिक्कत है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो विल कॉल इट डेबिट, दो विल राइट इट ऑन क्रेडिट साइड, व्हाई, टू बैलेंस, टू मेक टोटल सेम। कितनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है जिसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इज इट पॉसिबल दैट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस। क्या पूछा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो, या तो वो ऐसा भी पूछ सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो, वन एंड द सेम थिंग। इफ दे आस्क डेबिट बैलेंस है या तो इफ दे आस्क नेगेटिव, इट इज वन एंड द सेम थिंग। मेरा आपसे ये पूछना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये वाले टोटल से ये वाला टोटल ज्यादा हो,
क्यों पॉसिबल है? लॉस होगा अगर फर्म में, मान लो कंटिन्यूअस बिजनेस लॉसेज में 2 साल 3 साल 4 साल बिजनेस लॉसेज में जाए जा रहा है, आप हर बार यहाँ पे लॉस की अमाउंट डेबिट करते हो, तो आपका जैसे जैसे डेबिट बढ़ेगा तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो जाए। करेक्ट? और कोई सिचुएशन था लॉसेस के अलावा? उसने ड्राइंग ज्यादा कर ली हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसने ड्राइंग्स ज्यादा कर ली हो तो इसका बैलेंस क्या चला जाएगा? नेगेटिव। आपको याद रहेगा अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो? यस। यानी इसका जो पॉजिटिव बैलेंस होता है उसे क्रेडिट कहते हैं और जो नेगेटिव बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। सॉर्टेड है मिस्टर जोशी? ओके, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ पे लिखा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आल्सो शो अ डेबिट बैलेंस, में आल्सो शो अ, दोनों पॉसिबल है। ऐसा भी पूछ सकते हैं, गिव 2 सिचुएशंस वेयरइन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैन गो टू डेबिट बैलेंस। अगर आप लिखोगे या तो बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉसेस है या तो पार्टनर ने बहुत ज्यादा ड्राइंग्स कर ली है, इन दैट सिचुएशन व्हाट विल हैपन? दिस विल गो इनटू नेगेटिव। ठीक है? अगर आपसे पूछा है गिव 1 रीजन, तो आई वुड सजेस्ट गो विथ कंटिन्यूअस लॉसेस। सिंपल, गुड आंसर गिवन बाय कौशल, गुड। कैन वी मूव टू फिक्स्ड कैपिटल नाउ? कोई दिक्कत है? देखो फिक्स्ड कैपिटल में मैंने कुछ नहीं पढ़ाना, मैं क्या करूंगी फिक्स्ड कैपिटल के लिए, मैं यहाँ पे एक लकीर खींच दूँ। फिक्स्ड कैपिटल मेथड सीख गए। क्या किया मैंने इन दो को तोड़ दिया, ये 2 कैपिटल अकाउंट बना दिए, एक से क्या किया? 2 बना दिए। आप बताओ मैंने इसमें क्या क्या चीजें रखी? ऊपर वाले पोर्शन में एक ओपनिंग बैलेंस, एक जो एडिशनल कैपिटल लगाया और एक जो कैपिटल विड्रॉ किया, बाकी सारी मैंने नीचे वाले पार्ट में छोड़ दी। नाउ द थिंग इज, ये वाला जो पोर्शन है ये फिक्स्ड कैपिटल है और बचा हुआ करंट अकाउंट, ये दूसरा मेथड है। एक मेथड में क्या किया? सारा कुछ एक के अकाउंट में लिख दिया। दूसरे मेथड में क्या किया? हमने उस एक अकाउंट को ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया, कैसे हुआ, वो अभी हम समझेंगे। चले फिक्स्ड कैपिटल पे। तो फिक्स्ड कैपिटल अच्छा एक बार इसका वैसे बना दिया था। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये अगर आपने एडिशनल कुछ लगाया, ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, आईओसी सैलरी कमीशन, अगर ये विड्रॉल है, कैपिटल विड्रॉल है, ड्राइंग्स आईओडी, शेयर ऑफ लॉसेस, नेट डिविजिबल लॉस। अगर ये वाला टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा, ये वाला टोटल ज्यादा है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। दोनों नहीं हो सकते, एनी वन पॉसिबल। करेक्ट? अब मैंने आपको बताया जब हम फिक्स्ड कैपिटल पे जाएंगे हम कुछ नहीं करेंगे, हम इसके 2 हिस्से कर देंगे ऐसे, ये मेरा फिक्स्ड कैपिटल है और ये मेरा करंट अकाउंट। सॉर्टेड? ठीक है, चलिए एक बार पढ़ेंगे फिर भी। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे आते हैं। इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट the closing balance of capital is same as that of the opening except additional capital is introduced or there is a permanent withdrawal during the accounting year। देखो मैंने इसके हिस्से किए, मैंने इसमें सिर्फ 2 ही चीजें रखी, ओपनिंग बैलेंस के अलावा एक ये और एक ये, या तो कैपिटल लगाई या तो उसने निकाल ली। तो एम आई करेक्ट इन सेइंग कि इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज ही नहीं होगा जब तक या तो वो एडिशनल कैपिटल ना लगाए या तो वो कुछ निकाल के ना ले जाए। इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, which method is better, the previous one or this one? You think previous one? Okay. Hasini, what do you say? This is better. If you say this is better, then give reason. I also say this is better, but I have a reason for it. इसमें नेगेटिव नहीं जाएगा, ये एक रिजल्ट है, ये बेटर क्यों है उसका रीजन नहीं। इसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आप समझो मेरी पॉकेट है, मैं इसमें 100 रुपए डालूं तो 120 तो नहीं निकाल सकती, 100 है तो 100 ही निकलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 0 हो जाएगा। तो आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। वेरी करेक्टली आंसर्ड। मैं पूछ रही हूँ कि ये बेटर क्यों है, व्हाई दिस इज बेटर देन द प्रीवियस मेथड। चलिए मैं बताती हूँ, ये बेटर इसीलिए है एट एनी मोमेंट आपको ये पता होगा कि पार्टनर ने कितने पैसे बिजनेस में लगाए।
ठीक है। इस बैलेंस, अगर आप फिक्स कैपिटल का बैलेंस चेक करेंगे जाके, तो आपको ये पता है कि ये वही पैसा है जो ओनर ने लगा रखा है, से यस। लेकिन पिछले अकाउंट में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो जो कैपिटल बैलेंस आपके पास होगा उसमें तो हर साल के प्रॉफिट्स, हर साल की सैलरीज, का कमीशन, लॉसेस इफ एनी, आईओसी इफ एनी, आईओडी इफ एनी, will you be able to make out what is the actual investment made by the owner? अगर मैं आपको ये वाला अकाउंट दे दूं 5 साल के बाद, बिजनेस शुरू होने के 5 साल के बाद, आपके पास जो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा ना, उसमें सब कुछ लग चुका होगा 5 साल का, 5 साल की आईओडी, 5 साल की आईओसी, 5 साल की सैलरी, 5 साल का कमीशन, फिर वो बैलेंस होगा आपके पास, से यस। तो विद दैट यू वोंट बी एबल टू आंसर के ओनर ने एक्चुअल में कितने पैसे इन्वेस्ट किए बिजनेस में, बट विद दिस मेथड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू नो के ओनर ने ये पैसे लगाए। दिस इज सिंपल। You should have a reason for everything. Okay, now moving to this. बच्चों ये जो बाकी की चीजें हैं वो हम करंट अकाउंट नाम से एक अकाउंट खोलेंगे और उसमें ये सारी डिटेल डालेंगे। दिस इज, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। द ओनली थिंग इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दो ही सिचुएशन में चेंज होगा, या तो वो और पैसे लगाए या वो निकाल ले। सिंपल। बेटर क्यों है ये भी बता दिया, और उसमें नेगेटिव बैलेंस कभी नहीं होगा, ये ऑलरेडी आप बच्चों ने ही बता दिया। ठीक है, सो चलिए पढ़ते हैं। इन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल इज सेम एक्सेप्ट, कब बदलेगा, वो सेम ही रहेगा सिवाय दो सिचुएशन के, या तो एडिशनल कैपिटल लगा दी या तो परमानेंट विड्रॉल हो गया, अदरवाइज ये बैलेंस चेंज नहीं होगा। 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इन विच सिचुएशंस द बैलेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल चेंज। देखो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ने की है, एक एक नंबर भी इंपॉर्टेंट है ना। ऐसा नहीं है कि मेरे को क्वेश्चन करने आते हैं चलो जी एग्जाम देने चलते हैं, नहीं, ईच एंड एवरी कॉर्नर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी राइट, नहीं तो फंस जाओगे। ट्रू एंड फॉल्स में भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं फिक्स्ड कैपिटल बैलेंस विल चेंज व्हेन सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर, ट्रू और फॉल्स। फॉल्स, it will not change unless and until he withdraws or he introduce additional capital. Items relating to capital accounts such as IOC, IOD, share of profit are not recorded in this account. In this case, a separate account is opened for each partner to record these items. This account is known as, क्या बोलेंगे इस account को? Current. So in fixed capital method we will maintain two accounts, one is capital and the other one is current. समझ में आ रहा है आपको? A fixed capital account will always show a credit balance. क्या बोला है? ये जो fixed capital account होगा इसमें कभी भी नेगेटिव बैलेंस, जिस पार्टनर ने 100 रुपए लगाए हैं क्या वो 120 निकाल सकता है? भाई तूने लगाई 100 रखे हैं, 120 क्या चीज के निकालेगा, है ना? क्योंकि इस अकाउंट में हम दो ही चीजें लिखते हैं, या तो कैपिटल लगाई या तो कैपिटल निकाली। और पिछली मेथड में मैंने आपको बताया था कि बैलेंस नेगेटिव होने के मेनली दो ही रीजन होते हैं, या तो लॉसेस या तो ड्रॉइंग्स, और वो दोनों ही चीजें हम फिक्स्ड कैपिटल में नहीं लिख रहे, तो दिस विल नॉट गो नेगेटिव। करेक्ट। अ करंट अकाउंट कैन शो डेबिट और क्रेडिट बोथ, क्योंकि इसमें लॉसेस भी होती हैं और इसमें ड्रॉइंग्स भी, तो ये नेगेटिव जा सकता है। करंट अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बट फिक्स्ड कैपिटल में कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेट्स गो टू फॉर्मेट। मैंने इसी अकाउंट के दो हिस्से कर दिए और कुछ नहीं। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये एडिशनल कैपिटल इफ एनी, ये विड्रॉल ऑफ कैपिटल इफ एनी, एंड दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन में ये दोनों ही गिवन नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस इटसेल्फ इज अ क्लोजिंग बैलेंस, नो चेंज। करेक्ट। आपको बताया कि इस अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना लग जाए, कैपिटल विड्रॉ ना हो जाए। डू आई नीड टू एक्सप्लेन दिस अगेन? द रेस्ट ऑल थिंग्स सॉर्टेड है बेबी। वो तो इसका पोस्ट इम्पैक्ट है, मतलब ये ज्यादा होगी तब तो ये ऑटोमेटिकली ज्यादा, डोंट नीड टू डिस्कस दैट। ओके, नाउ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं, हालांकि हमें काफी क्लैरिटी से पता है। इस मेथड में हम दो अकाउंट बनाएंगे और यहाँ पे ओनली वन।
यहाँ पे कौन से दो बनेंगे, फिक्स्ड कैपिटल एंड करंट, यहाँ पे सिर्फ हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। बैलेंस इन फिक्स्ड कैपिटल डज नॉट चेंज एक्सेप्ट एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल। दिस बैलेंस चेंज विथ एवरी ट्रांजैक्शन, इसीलिए इसका नाम फ्लक्चुएटिंग है। एवरी ट्रांजैक्शन एंटर्ड विल चेंज दिस बैलेंस। सॉर्टेड है बच्चों। ट्रांजैक्शंस क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं देखते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट एंड ऑल अदर्स लाइक सैलरी आईओडी विल बी रिकॉर्डेड इन करंट। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली वन अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल विल always show a credit balance, positive only. This can be positive as well as negative. बच्चों ये बहुत क्रूशियल है, इसमें बच्चे गलती करके आते हैं। कोई डाउट है तो मैं दोबारा बताने को तैयार। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस, नेगेटिव यानी कि डेबिट बैलेंस। फिक्स्ड कैपिटल भी नेगेटिव नहीं हो सकता, उसका हमेशा क्रेडिट साइड का ही बैलेंस और हमेशा क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा। चलिए कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में डिफरेंस समझाने की वो है, एक बार रीड कर लो। कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड इन बोथ मेथड, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। करंट अकाउंट हम सिर्फ फिक्स्ड वाली मेथड में बनाते हैं। In fixed capital method, capital always have a credit balance. In fluctuating, it may have debit or credit. Current account may also have a debit or credit balance. Balance changes only when additional capital is introduced or withdrawn. Balance changes with every transaction. Simple है, कोई दिक्कत? एक बार क्विकली ये फॉर्मेट रिव्यू करो आप, फिर we'll move to questions. ये फिक्स्ड वाले का रिव्यू करो और फ्लक्चुएटिंग बनाना हो तो इसको जोड़ दो पूरे। सिंपल, दो हिस्सा करके क्या करो, मर्ज, दैट इज फ्लक्चुएटिंग। चलिए विल टेक 2 मिनट्स, आप रिवाइज करें देन विल स्टार्ट। हम कभी मिले नहीं बट एनर्जेटिकली वी आर कनेक्टेड, तो हम लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं कि भाई उनके स्टूडेंट्स को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एनीवेज, सो प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ सोहन एंड मोहन if capital accounts are fluctuating मेथड से बनाना है, करेक्ट। चलिए इतनी जगह में आ जाएगा, इसको छोटा करो। ऑनलाइन बच्चों को दिखेगा? ऑनलाइन बच्चे इज इट स्टिल विजिबल? छोटा करने के बाद यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है, जूम भी नहीं है। बेटर होगा क्वेश्चंस प्रॉपर्ली, या मैं इसे हाफ में ही करूं, मुझे थोड़ा सा बनाने में दिक्कत। ओके थैंक यू। बच्चों लेजर बनाना तो आता है ना, या सिखाना पड़ेगा? है? पता चला 11th पास करके कह रहे जी लेजर कैसे बना। चलिए फ्लक्चुएटिंग है यानी हम सब कुछ एक ही अकाउंट में लिखेंगे, नो नीड फॉर सेपरेट अकाउंट। ओके, कैपिटल एज ऑन 1st April 2019, ये क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं आप, ब्रॉट फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, वन एंड द सेम। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। बच्चों डेट नहीं है मेरे पास, मैं लास्ट डे पे एंट्री कर रही हूँ, वैसे आप डेट नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। ड्रॉइंग्स 50-30। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ओपनिंग कैपिटल पे होता है। लाख का 5% हो जाएगा 20,000, और 3 लाख का 5% 15। आईओडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमने कुछ नहीं करना,
फिर सिंपली पुट इट हियर। बच्चों पूरा लिखना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कंस्ट्रेंट है। IOD 1250750। शेयर ऑफ प्रॉफिट वो भी करके दिया हुआ है। ओके हम यहाँ लिखेंगे बाय PNL एप्रो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स। व्हाट इज दिस 60 and 50। पार्टनर की सैलरी सिर्फ सोहन के लिए। कमीशन दोनों के लिए है। चलो we're done with this. Calculate the closing balance. क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, यहाँ लैक्स में है, करेक्ट। तो कितना टोटल है? 480 और 521 हो रहा है क्या? इज इट 521? Am I correct in saying this? ठीक है ना? 420 480 510 521 करेक्ट। माइनस करके देखो क्या बैलेंस आ रहा है। टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड कितना आ रहा है? 469750। आई ट्रस्ट यू। ओके मैंने लिख दिया है, गलत नहीं होना चाहिए। 368 ये टोटल हो रहा है। माइनस करके बताओ, ये दो माइनस करके एक बार चेक कर लेना बच्चों। एक ने आंसर दिया, एक बार सारे कंफर्म कर लो, खाली कॉपी करना कि हाँ बोल दिया एक ने तो लिख दो। जस्ट चेक इट वंस। ओके लेट मी आल्सो चेक। 521 yes this is 469750। हे प्रभु, this is 337250। ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा। और ये अगले साल के लिए क्या बन जाएगा? चलिए इतना लिखे। जिसका ये हो गया है कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट। ट्राई दिस क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन, सौम्या एंड बिमल। with question 1 try for this Soumya and Bimal वाला question try करो। Okay, Soumya and Bimal are partners sharing profits and losses in 3:2। Okay, so Soumya and Bimal दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो है 3:2। The balance in their capital accounts and current accounts as on 1st April, यानी आपके पास opening balances है, ठीक है। The partnership deed provides that Soumya is to be paid salary of 500 per month। Okay, Soumya को 500 per month की सैलरी देनी है, विमल को नहीं देनी। Vimal to get commission of 40,000 per year। विमल को हम कमीशन दे रहे हैं 40,000। IOC 6%, IOC 6% जो सौम्या और बिमल की दी हुई है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दिस अबाउ एडजस्टमेंट्स 249। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करके दे दिया है 750 250। प्रिपेयर PNL एप्रो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तीन चीजें पूछी है हमसे, कहा है PNL एप्रो भी बनाओ, कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। बच्चों प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। देखो मैम सब सही से लिखती है, आप भी लिखो।
कैपिटल अकाउंट छोटा ही सा बनेगा, 2 ही एंट्री होती है इसमें तो मैक्सिमम, क्या पता वो 2 भी ना हो अगर विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल नहीं हुआ। 3-4 लाइन का इनफ है। दो ही पार्टनर है ना। नेट प्रॉफिट जो हमें गिवन है अभी वो 249 का गिवन है। आईओडी कैलकुलेट करके दे दिया है। $750, $250, this becomes 1000। सौम्या को सैलरी देनी है 500 पर मंथ। पूरे साल की कितनी हो गई? 500 इंटू 12। और विमल को हमने कमीशन देना है। $40,000। That's it. So then IOC कितना है? 3 लाख का 6%, 18, और 2 लाख का 6%, 12, 30,000। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स टोटल बताना, टोटल कितना है नेट डिविजिबल? See, this total will be 250, और अगर हम इसमें से 1,44,000 पक्का? मुझे तो गलत लग रहा है। हाँ मुझे गलत लग रहा था। 40 और 30, 70 और 76, अगर 80 माइनस करेंगे तो एक 70 बचेगा, है ना? 174 आएगा, करेक्ट। इसे बांटो 3-2 में, 3-2 में बांटना बच्चों। $104,400 $69,600। ठीक, तो ये तो बन गया PNL एप्रो। अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या गिवन है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है 3 लाख और 2 लाख। बच्चों क्या कोई एडिशनल कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है? नहीं, तो ओपनिंग बैलेंस इटसेल्फ इज अ क्लोजिंग बैलेंस, कुछ नहीं करना। बाय बैलेंस का लिख दो टू बैलेंस, खत्म, वेरी सिंपल, टोटल। हाँ जी, ये कैपिटल अकाउंट है। मैंने बोला था इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा जब तक कोई एडिशनल कैपिटल ना आ जाए या तो कैपिटल विड्रॉ ना हो जाए। बोलिए, यही पूछना था। और इस क्वेश्चन में दोनों ही नहीं है, ना तो कोई विड्रॉल है ना ही कोई एडिशन है। चले आगे। ऑनलाइन बच्चे सॉर्टेड हैं यहाँ तक? या विथ मी टिल नाउ? जस्ट शो मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज गुड टिल नाउ। बच्चों सो गए ऑनलाइन बच्चे? गुड, जगाना पड़ता है।
मूविंग टू करंट अकाउंट, क्या बैलेंस गिवन है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,80,000। बच्चों अब देखो यहाँ से जो सैलरी दी है, जो कमीशन दिया है, आईओसी दिया है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, एवरीथिंग विल गो टू करंट अकाउंट। ऑल राइट, बाय सैलरी रम्या के कॉलम में हम लिखेंगे 6,000। देन कमीशन बिमल के कॉलम में लिखेंगे 40। आईओसी दोनों के कॉलम में आएगा 18 and 12। नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स 1,044,006,9600। डेबिट साइड पे ड्राइंग्स दे रखी हैं पार्टनर्स की। कितनी ड्राइंग्स सॉरी कितनी ड्राइंग्स थी? 30 और 10। आईओडी इन्होंने कैलकुलेट ही करके दे दिया है तो डायरेक्टली लिख दो बस। बच्चों इसका आंसर निकालो, करंट अकाउंट का क्या आंसर आ रहा है? कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस फॉर दिस। क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस ही है 1,06,000, 1,24,000, 2,28,400 टोटल। 228,400, एम आई करेक्ट? 228,400 माइनस करो 120, 132, 120, सॉरी इसका बैलेंस बता रहे हो, बताओ। 650, ठीक है। इसका टोटल ये हो जाएगा 80 और 1 20 और 1 32 और 70, 2,02,400, 2,01,600, 2,01,600 करेक्ट। आंसर बताओ माइनस करके, क्लोजिंग बैलेंस बताओ। $191,350. Okay, as you say. Note it down. We are done with this question. Those who are done with this can try for this Sonia Charu Sonia और चारू वाला question. इसमें क्या बोला है? Let me check. Let me if it is same then I'll be. तीन क्वेश्चन है, 2 की जगह 3 पार्टनर है। आईओडी है, कमीशन है, आईओसी है, प्रिपेयर P&L एप्रो एंड कैपिटल अकाउंट्स। बस ये है कि फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग मेथड है। चलो करते हैं, अभी होमवर्क नहीं, मैं ही करती हूँ, पहले ये नोट करो। चलिए जी, मूविंग टू नेक्स्ट।